नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं बिहार की राजनीति का एक और दिलचस्प सफर, यानी नरपतगंज विधानसभा। यहाँ की सियासत में जातीय समीकरण, पुराने दिग्गजों की पकड़ और नई उम्मीदों की जंग सब कुछ है। इस 18 मिनट की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके चुनावी इतिहास, बड़े नेताओं और आने वाले 2025 के चुनावी समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं नरपतगंज की पूरी कहानी। नरपतगंज विधानसभा बिहार के अररिया जिले में स्थित है और यह सीट राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ कुल 2,67,939 वोटर हैं, जिसमें 1,42,968 पुरुष है और 1,24,967 महिला मतदाता शामिल है। हर चुनाव में यहाँ का हर वोट पूरा नतीजे को प्रभावित करता है। शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास यहाँ के लोगों के लिए आज भी बड़े मुद्दे हैं। नरपतगंज में पहली बार वोटिंग 1962 में हुई थी और तब कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 1972 तक यह सीट कांग्रेस के पास रही। उस दौर में कांग्रेस का नाम ही यहाँ जीत की गारंटी था। गांव-गांव में कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बाकी पार्टियों के लिए यहाँ पैठ बनाना आसान नहीं था। सोचिए, उस वक्त ना सोशल मीडिया का शोर था और ना ही बड़े-बड़े रोड शो। बस जनता से सीधा जुड़ाव ही राजनीति का असली हथियार था। समय बदला और राजनीति ने करवट ली। 2005 और 2010 में चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। 2010 के चुनाव में बीजेपी के देवांती यादव ने आरजेडी के अनिल कुमार को शिकस्त दी। ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी थी, क्योंकि इससे पहले यहाँ कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां का बोलबाला था। लेकिन राजनीति का खेल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2015 में आरजेडी ने जोरदार वापसी की। अनिल कुमार यादव ने बीजेपी के जनार्दन यादव को 25,951 वोटों से भारी अंतर से हराकर सीट फिर से अपने नाम कर ली। ये जीत साबित करती है कि नरपतगंज की राजनीति में कोई भी पार्टी अस्थायी विजेता नहीं है। यहाँ जनता का मूड हर चुनाव में नया मोड़ ले सकता है। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव। इस बार बीजेपी के जयप्रकाश यादव ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी के अनिल कुमार यादव को 28,610 मतों के अंतर से हरा दिया। जयप्रकाश यादव को कुल 98,397 वोट मिले, जबकि अनिल कुमार यादव को 69,787 वोट हासिल हुए। जयप्रकाश यादव ने करीब 49.06% वोट शेयर के साथ जीत अपने नाम की और बीजेपी ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सोचिए, 2015 में आरजेडी ने जोरदार वापसी की और 5 साल बाद बीजेपी ने फिर से मैदान पलट लिया। यही है नरपतगंज की सियासत, कभी भी रंग बदल सकती है। अब बात करते हैं नरपतगंज के सबसे अहम पहलू, जातीय समीकरण। यहाँ सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम और यादव वोटर की है, जो कुल वोटर 40% से भी ज्यादा है। ये दोनों समुदाय यहाँ के चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके बाद बात करें तो ब्राह्मण मतदाता आते हैं, जो कई बार जीत हार का अंतर तय कर देते हैं। यानी साफ है कि यहाँ जीतने के लिए हर पार्टी को यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण वोट बैंक को साधना ही होगा। यही वजह है कि उम्मीदवार चुनते वक्त पार्टियां जातीय गणित पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं। अब नजर डालते हैं आने वाले 2025 के चुनाव पर। क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाएगी या आरजेडी फिर से वापसी करेगी? ये सवाल अभी भी चर्चा में है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, सड़क जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। जनता का मूड कब पलट जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी नरपतगंज विधानसभा की
पूरी कहानी और पूरी दास्तान, 1962 से लेकर अब तक का चुनावी सफर, जातीय समीकरण, आने वाले चुनाव की तैयारियां। आप क्या सोचते हैं 2025 में कौन मारेगा बाजी, बीजेपी, आरजेडी या कोई नया चेहरा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी नरपतगंज विधानसभा सीट की दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरी कहानी। उम्मीद है आपको यह राजनीतिक सफर अच्छा लगा होगा और आपने जाना होगा कि कैसे समय समय पर इस सीट ने बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा दे दी। बिहार की सियासत का यही तो रंग है। यहाँ हर विधानसभा सीट की अपनी अलग कहानी और अपनी अलग दास्तान है। कहीं जातीय समीकरण का खेल है तो कहीं दल बदल का असर, तो कहीं स्थानीय नेताओं का दबदबा, और इन्हीं सब वजहों से हर चुनाव में नतीजे नए और दिलचस्प निकल के आते हैं। वहीं नरपतगंज की कहानी ने आपको यह तो जरूर दिखा दिया होगा कि राजनीति सिर्फ वोट और गिनती का खेल नहीं, बल्कि इसमें जनता की उम्मीदें, उनके सपने और उनके संघर्ष भी जुड़े होते हैं। यही कारण है कि हर सीट की कहानी हमें एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है। अब बारी है अगले वीडियो की, अगली विधानसभा सीट की। कहानी भी उतनी ही रोचक और दिलचस्प होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानीगंज विधानसभा सीट की। यह सीट भी बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ का इतिहास भी उतना ही उतार चढ़ाव और संघर्ष और बदलते समीकरण से भरा पड़ा है। रानीगंज विधानसभा सीट पर कौन कौन से बड़े राजनीतिक चेहरे उभरे, किस पार्टी ने कब दबदबा बनाया और किस चुनाव में किस नेता ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की, और किन जातीय सामाजिक समीकरणों ने यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया, ये सब हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे और पूरी बात को बताएंगे। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी दिखाएंगे कि इस सीट की भूमिका बिहार विधानसभा के बड़े राजनीतिक समीकरण में क्यों अहम मानी जाती है। कभी यहाँ जनता दल का असर रहा तो कभी कांग्रेस का जलवा दिखा, तो कभी आरजेडी और भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई, और यही उतार चढ़ाव इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। तो दोस्तों, अगर आपको बिहार के राजनीतिक इतिहास की यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो आगे की कहानियों को मिस मत कीजिए। रानीगंज विधानसभा सीट की कहानी आपके सामने बहुत जल्द होगी। याद रखिए, बिहार की राजनीति एक चलती हुई किताब की तरह है। हर पन्ने पर एक नई कहानी, हर अध्याय में एक नया मोड़, और हमारी कोशिश है कि हम आपको इस किताब के हर पन्ने को बड़े ही सरल रोचक अंदाज में पढ़कर सुनाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए रानीगंज विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यकीन मानिए, यह सफर भी उतना ही मजेदार और जानकारी से भरा होगा जितना आपने अभी नरपतगंज की कहानी में सुनी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पूरी रानीगंज की पूरी विधानसभा सीट की पूरी राजनीतिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।